फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश। कहा, जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता तो उसका पूरा तरीकेकार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। हमारे सामने इस वक्त वो मसला है, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं, इसमें मसला क्या है? फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी, महंगाई और शरह सूद में कमी का एतराफ। IMF कर्ज प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2.5% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने रवा माली साल टैक्स इस्लाहात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। सिंध काबीना का इजलास 15 अप्रैल दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। 30 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। पीपी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर 83 बरस की उम्र में चल बसे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। ताज हैदर जिगर के आर्जे में मुब्तला कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी का 3 रोजा शोक, चेयरमैन पीपी, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का ताज़ियत का इजहार। और पाकपतन में महकमा एजुकेशन की करप्शन और बदउनवानियां उरूज पर। GTV न्यूज हकाइक सामने ले आया। फीमेल टीचर्स की भर्तियां अकरबा परवरी का शिकार। 12वें नंबर पर आने वाली खातून टीचर नजरअंदाज। 14 नंबर पर आने वाली खातून को नवाज दिया गया। मेरिट की खिलाफ वर्जी से मुतासरा टीचर ने एंटी करप्शन में दरखास्त जमा करा दी। पंजाब असेंबली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान का बयान, कहते हैं चंद लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए धरना दे रहे हैं। कोई नौकरी से मुअत्तल है तो कोई अपने भाई की ट्रांसफर करवाना चाहता है। मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं किया जा रहा। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात बोर्ड इंतजामिया के नकल की रोकथाम के दावे इस बार भी हवा हो गए। साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई का इंतबा भी किसी काम न आया। नकल करना हुआ आसान, स्क्रॉल करते जाओ, कॉपी भरते जाओ। आज भी नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा वक्त से कबल ही आउट। व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करने लगा। हलशुदा कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब। नकल माफिया चंद पैसों के एवज हलशुदा कॉपी फराहम कर रही है। सखर, जामशोरो और हैदराबाद में भी नकल माफिया सरगर्म। कराची में सड़कों के साथ साथ पुल भी तबाहाली का शिकार। कोरंगी जाम सादिक पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जो के बायस नशई अफराद पुल की हिफाजती दीवार का सारा सिरैया ले उड़े। शहरी कहते हैं मुरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइट्स का ना होना भी वबाले जान बन गया। मुल्क भर में गर्मी का राज। कोयटा में शदीद गर्मी, PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध, पंजाब और KP में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से बारिश मुतवक्के, गर्मी में कमी का इम्कान। गजा में सिहोनी दहशतगर्दी जारी। मुसलसल हमलों और बमबारी से मजीद 26 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी एक किचन पर हमला करके 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। शहीद सहाफियों की तादाद 211 हो गई। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी, सेफ जोन को निशाना बनाया। इमदाद रोक दी गई। हमास का कहना है कि इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सना समेत यमन के कई इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। 10 जोरदार धमाके, 6 शहरी मारे गए।
भारत कश्मीर का माहौलियाती तवाज़ुन खराब करने के मंसूबे पर अमल पैरा पुलवामा से रोजाना जरखेज मिट्टी के सैकड़ों ट्रक दूसरे इलाकों को मुंतकिल किए जाने लगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फॉरिगम न्या में मिट्टी के मुंतकली से लैंड स्लाइडिंग के खतरात में 60% इजाफा। बादाम और जाफरान की काश के लिए मशहूर इलाके में ज़रई बहरान। मकामी किसान कहते हैं मिट्टी की मुंतकली से ज़राअत मुतासर हुई है और फसलों की पैदावार में 40% कमी आई। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान। मर्दों में न्यूजीलैंड के जैकब डेफी, रोचन रविंद्र और भारत के श्रेयस अय्यर में मुकाबला। खवातीन क्रिकेटर्स में ऑस्ट्रेलिया के एनिबल, जॉर्जिया विल और अमेरिका की रत्ना प्रसाद को नामजद किया गया। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मेला लाहौर में सज गया। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। इवेंट में वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीमें शरीक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की गहमा गहमी का कल से होगा आगाज। इवेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार, अपने अपने स्क्वाड ज्वाइन कर लिए। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार। मैच ऑफिशियल्स के नामों का भी ऐलान कर दिया। 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे।